नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आज फिर से एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पूरे मार्केट में आग लगा रहा है। फरवरी में सोने चांदी में फिर हाहाकार मचने वाला है क्या? जनवरी 2026 का आखिरी हफ्ता तो ऐसा ही रहा कि निवेशकों की रातों की नींद उड़ गई। सोना $5600 प्लस के पीक पर पहुंच गया था, चांदी $120 प्लस के पार चली गई थी और अचानक सब धड़ाम, कीमतें 10 से 35% तक गिर गई। लोग चिल्ला रहे हैं सब डूब गया भाई, लेकिन रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं। यह मार्केट का पुराना खेल है और मैं आज आपको रिसर्च, सही तथ्यों और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि एक्सप्लेनर आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी में भयंकर क्रैश क्यों आया। कॉमेक्स पर जनवरी गोल्ड फ्यूचर्स यानी GCF26 28 जनवरी को एक्सपायर हुआ और इससे पहले महीने भर तेज रैली चली। गोल्ड ने $5608 प्रति ऑन्स का ऑल टाइम हाई बनाया। चांदी ने $121.785 प्रति ऑन्स तक पहुंची। वजह थी जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर की कमजोरी, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन एक्सपायरी डे पर बड़े बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड्स और स्पेकुलेटर्स ने जमकर प्रॉफिट बुकिंग की। भारी सेलिंग प्रेशर पड़ा और 30 जनवरी को गोल्ड 9 से 12% गिरकर 4880 से $4900 प्रति ऑन्स के आसपास आ गया। चांदी तो और बुरी हालत में आई, 26 से 35% की गिरावट। कॉमेक्स फरवरी गोल्ड फ्यूचर 11.37% गिरकर $4713.90 पर सेटल हुआ और चांदी 31.35% टूटकर $78.29 पर। यह 1980 के बाद की सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावटों में से एक थी जिसने इतिहास रच दिया। अब इंडिया में क्या सीन हुआ वो देखिए। MCX पर कॉमेक्स का असर डायरेक्ट पड़ा। 30 जनवरी को MCX गोल्ड फ्यूचर फरवरी 2026 9 से 12% गिरकर 1,49,000 से 1,54,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास सेटल हुए, जबकि पीक पर 1,80,000 प्लस था। सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 24 से 30% क्रैश होकर 2,65,000 से 3 लाख प्रति किलो पर आ गया। प्रति किलो 1 लाख प्लस का नुकसान। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में 24 कैरेट गोल्ड 165,000 से 169,000 तक गिरा और सिल्वर 3 लाख के नीचे। निवेशकों में हाहाकार मच गया, पोजीशन लिक्विडेट हुई, मार्जिन कॉल्स आए, लोअर सर्किट लगे। लेकिन ये सट्टेबाजी का क्लासिकल पैटर्न है दोस्तों। तेज रैली के बाद एक्सपायरी पर ओपन इंटरेस्ट कम होता है, वॉल्यूम हाई पर सेलिंग होती है और क्रैश आ जाता है। 1980 के हंट ब्रदर्स क्रैश या 2011 की सिल्वर क्रैश जैसा। फंडामेंटल्स अभी भी सुपर मजबूत है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स की 1000 प्लस टन सालाना खरीदारी और एशिया में फिजिकल डिमांड बनी हुई है। दोस्तों, ये क्रैश सिर्फ टेक्निकल करेक्शन है। प्रॉफिट लॉकिंग, लेवरेज्ड पोजीशन या अनवाइंडिंग CME मार्जिन हाइक और ट्रंप की फेड चेयरमैन नॉमिनेशन ने प्रेशर डाला, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना चांदी सेफ हेवन बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 के अंत तक सोना 5,000 से 6,000 प्लस डॉलर प्रति ऑन्स तक जा सकता है अगर जियो टेंशन या डॉलर कमजोर हुआ। अभी भी मार्केट रीसेट हो रहा है, डिप्स पर खरीदने का मौका है। अब आते हैं असली सवाल पर, फरवरी में फिर क्रैश क्यों मचेगा? कॉमेक्स पर फरवरी 2026 गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी GCG26 25 फरवरी को एक्सपायर होगा। अगर फरवरी में भी फिर रैली हुई, जैसे कोई नया जियो इशू, ट्रेड वॉर या डॉलर वीकनेस, तो वही कहानी दोहराई जाएगी। ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और एक्सपायरी वीक में भारी क्रैश आ सकता है। मार्च की एक्सपायरी GCH26 27 मार्च को है, वो और भी बड़ी हो सकती है। MCX ट्रेडर्स ध्यान रखें, कॉमेक्स का असर सीधा पड़ता है। एक्सपायरी वीक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पोजीशन लेते वक्त एक्सपायरी डेट्स चेक करो, स्टॉप लॉस लगाओ और ग्रीड ट्रेडिंग या हेजिंग यूज़ करो। दोस्तों, मार्केट क्रैश नहीं हो रहा बल्कि रीसेट हो रहा है। ये डिप्स लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए सुनहरा मौका हो सकते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड या चांदी होल्ड करते हैं तो घबराइए मत, डिप्स में ऐड करने का टाइम है। सट्टेबाजों के खेल में फंसना नहीं है। रिसर्च करो, पेशेंस रखो, स्मार्ट तरीके से निवेश करो। लेकिन अगली एक्सपायरी पर फिर हाहाकार हो सकता है, लेकिन तैयार रहो। तो डर किस बात का? कमेंट्स में बताइए आप इस क्रैश के बाद क्या प्लान कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, वेट कर रहे हैं या फिर बेचने की तैयारी? दोस्तों, ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या सोना और चांदी एक बार फिर से तेजी भरेंगे या फिर ये दौर ऐसे ही गिरावट का चलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। इसलिए कहीं भी निवेश करें तो सोच समझ कर निवेश करें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर लगाएं, क्योंकि मार्केट में जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां नुकसान भी उतना ही।